हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा आपको मालूम है, आज सीए का न्यू कोर्स लॉन्च हो चुका है सीए डे वाले दिन। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है फाउंडेशन कोर्स न्यू स्कीम के अंदर। तो ये मैंने आईसीआई का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस खोला हुआ है, जो आप उनकी ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फाउंडेशन कोर्स रिगार्डिंग। फाउंडेशन कोर्स की रजिस्ट्रेशन फीस सेम रखी गई है 9,000 प्लस 400 स्टूडेंट जनरल की, टोटल जो हो जाता है 9,400। इसमें कुछ कंसेशन भी अवेलेबल हो जाएगा अगर आप किसी स्पेसिफाइड यूनियन टेरिटरी या स्टेट के हैं, जो इसमें क्लियरली मेंशन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के। आइए आगे चलते हैं। अब मेन बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। इसके अंदर न्यू स्कीम के अंदर 4 पेपर होने वाले हैं सीए फाउंडेशन के, नेमली। तो फर्स्ट पेपर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग का ही रहेगा, जो पहले भी वही था, 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। अब इसमें आप देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस पुराना वाला ही है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इसमें है, बीआरएस है, इन्वेंट्रीज है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये देखिए दोस्तों, ये इंटर का टॉपिक अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अब फाउंडेशन में आ चुका है। पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स, पहले सिर्फ पार्टनरशिप होता था, अब एलएलपी का भी आ चुका है, इसमें आप देख सकते हैं। और कंपनी अकाउंट्स इसमें आ चुका है। तो ये तो बात हो गई आपके फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग की, जो 100 मार्क्स का है, और इसमें ये नए सिलेबस आ गए हैं। अगले पेपर की बात करें तो उसका नाम है बिजनेस लॉज। पहले वो 60 मार्क्स का होता था, अब ये 100 मार्क्स का हो गया है। पहले लॉ प्लस बीसीआर होती थी, जिसमें लॉ 60 मार्क्स होता था, बीसीआर 40 मार्क्स की। अब वो बीसीआर हटा दी गई है, कंप्लीट तरीके से हटा दी गई है, और अब सिर्फ लॉ 100 मार्क्स का कर दिया गया है। अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से नए लॉज ऐड किए हैं 100 मार्क्स को कवर अप करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट हो गया आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो पहले नहीं था, तो ये नया ऐड किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो पहले भी था, पर इसके अंदर आप गौर कीजिएगा, बेलमेंट प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये इंटरमीडिएट के टॉपिक्स थे जो उठा के यहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नया आया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। सेल्स ऑफ गुड एक्ट पहले भी था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले भी था, एलएलपी एक्ट पहले भी था, कंपनीज एक्ट पहले भी था। अब एक नया एक्ट आया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेम ये भी सीए इंटरमीडिएट का है, इसको भी यहीं पे डाल दिया गया है। तो फिर बिजनेस लॉ में 3 चेंज आए हैं, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के न्यू टॉपिक्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। बीसीआर कंप्लीट तरीके से हटा दिया गया है और सिर्फ लॉ को 100 मार्क्स का कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पेपर 3 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसका नाम चेंज किया है बस, और थोड़े मोटे चेंजेस हैं। पहले से बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जाना करता था, अब इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नया नाम दे दिया गया है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं हमारी, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स की रहती है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स की रहती है, और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स की रहती है। बिजनेस मैथमेटिक्स में आपका ज़्यादा चेंज नहीं है, 1-2 टॉपिक ही ऊपर नीचे होंगे। मैं देख लेते हैं क्या क्या है। रेशियो प्रोपोर्शन है, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज़, फाइनेंस के रिलेटेड टॉपिक्स जो होते हैं हमारे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी, ये वो वाले टॉपिक्स हो गए सारे। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, सेटलेशन फंक्शन, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेशन, जो पहले भी था वही है इसके अंदर। लॉजिकल रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, ये चीज़ें हैं। और स्टैटिस्टिक्स में आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर। तो इस वाले पेपर में मच चेंज नहीं है। आइए नेक्स्ट पेपर चेक करते हैं। अगला पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, 100 मार्क्स का। पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स आता था, उसके अलॉन्ग 40 मार्क्स की बीसी के आती थी। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरे 100 मार्क्स का कर दिया गया है। तो चेक करते हैं क्या नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, क्या टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। तो फर्स्ट है अपना इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये एग्जिस्टिंग टॉपिक है। थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई, ये भी एक एग्जिस्टिंग टॉपिक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ये भी एग्जिस्टिंग टॉपिक है। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, ये भी एग्जिस्टिंग टॉपिक है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ से अपना नए टॉपिक चालू हो जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इसमें डाल दिया गया है। बिजनेस साइकिल एग्जिस्टिंग टॉपिक है। पब्लिक फाइनेंस एक बिल्कुल नया टॉपिक है, ये सीए इंटर के टॉपिक हैं। ये नेशनल इनकम भी सीए इंटरमीडिएट का था, पब्लिक फाइनेंस भी सीए इंटरमीडिएट का है, उसमें से हटा के इसमें डाल दिए गए हैं। मनी मार्केट सेम एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों भी नए टॉपिक हैं जो कि सीए इंटर से उठाए गए हैं। तो और प्लस में इसमें एक इंडियन इकॉनमी भी ऐड कर दिया गया है, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी। देख सकते हैं बिफोर 1950 चाणक्य एंड नंदवंश, ओसीईडी पेपर, बेसिक नॉलेज 1991 ऑनवर्ड्स, जो कि आपका ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड ये पूछ रहा है।
तो आप देखा जाए तो इसमें 1 2 3 एंड 4 5 न्यू टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। अब देख लेते हैं कि फाउंडेशन एग्जामिनेशन में आपको एडमिशन कैसे मिल जाएगा। फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए आपको 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपने आप 12th के पेपर कंप्लीट किए हैं आपने मई 2024 में, तो क्या आप एलिजिबल होंगे जून 24 के लिए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स के लिए? एब्सोल्युटली यस, आप एलिजिबल होंगे। आपको बस 1 जनवरी 2024 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा न्यू स्कीम के अंदर, जो कि ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम के अंदर ही होंगे नए रजिस्ट्रेशन। अब या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आप जून 24 का फाउंडेशन का अटैम्प्ट दे पाएंगे न्यू स्कीम के अंदर। बस यही यहाँ पे मेंशन किया गया है, ही शैल बी रजिस्टर्ड ऑन और बिफोर 4 months प्रायर टू द मंथ ऑफ फाउंडेशन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन मे और नवंबर और जून और दिसंबर। सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट इसमें क्या है, 12th के एग्जामिनेशन में आप अपीयर होने ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आया हो, बस आपको पेपर में बैठना मैंडेटरी है। पासिंग फाउंडेशन एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यही पुरानी वाली है कि 40% मार्क्स आपको ईच पेपर में चाहिए और 50% मार्क्स एग्रीगेट में बैठना चाहिए। डैट इज़ 100 आउट ऑफ 40 आपको हर पेपर में लाने हैं और उन सब का सम 50% डैट इज़ 200 बनना चाहिए। बस इसके अंदर यही है। ये एनेक्जर है, कोई काम की नहीं है हमारे, ये भी कोई ही काम के नहीं है हमारे। चलिए आगे चेक करते हैं। तो बस यही था फाउंडेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड। नेक्स्ट इसमें इंटरमीडिएट का मेंशन है, तो मैं आपको रिकैप्चुलाइज कर देता हूँ इसमें हमने क्या क्या देखा है। हमने मेनली देखा है फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर्स हो चुके हैं, जो कि पहले भी 4 थे। 100 मार्क्स ईच हैं, तो 400 आपके टोटल हो गए। 200 आपको पासिंग के लिए चाहिए। फर्स्ट पेपर अपना अकाउंट्स का है, सेकंड पेपर अपना बिजनेस लॉ का है, थर्ड पेपर आपका क्वांट का है और फोर्थ पेपर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। तो इसमें अकाउंट्स और बिजनेस लॉ आपके सब्जेक्टिव रहेंगे जैसे पहले होते थे, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसमें कोई MCQ नहीं आएगा। और क्वांटिटेटिव एंड बिजनेस लॉस आपके फुली ऑब्जेक्टिव हैं। फुली ऑब्जेक्टिव दैट इज MCQ बेस्ड हैं। इसमें आपको -0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी, तो इसका हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अगर आपको कोई भी फाउंडेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स न्यू स्कीम में इतना ही है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से बना दूंगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने 12th के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसको सबको पहुंचा दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।